वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए एक बार फिर इसकी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पिछले साल जून में भी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वो काफी लंबे समय से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की राय बंटी हुई है। पिछले साल जब लॉ कमीशन ने इस मसले पर राजनीतिक पार्टियों से सलाह की थी, तब समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने एक देश एक चुनाव की सोच का समर्थन किया था। हालांकि डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, एआईयूडीएफ और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इस विचार का विरोध किया था। कांग्रेस का कहना था कि वो अपना रुख तय करने से पहले बाकी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करेगी। सीपीआईएम ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना अलोकतांत्रिक और संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ होगा। वाम दलों का कहना है कि ये एक अव्यावहारिक विचार है जो जनादेश और लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सुहास पलशिकर भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि नियमों में बदलाव कर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस तरह के बदलाव देश के संविधान के दो तत्व, संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के खिलाफ होगा। सुहास पलशिकर साथ ही कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि इससे पैसा बचेगा। उनका कहना है कि मान लीजिए अगर पैसा बच भी रहा है तो क्या पैसा बचाने के लिए लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता अलग तरीके से वोट करता है और विधानसभा चुनाव के दौरान अलग तरीके से। एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध करने वालों का कहना है कि अगर ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी के लिए वोट कर देगा। लेकिन इस विचार और मुद्दे का समर्थन करने वाले ओडिशा का उदाहरण देते हैं। समर्थकों का कहना है कि ओडिशा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। ऐसा ही आंध्र प्रदेश में भी हुआ, जहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराए गए, लेकिन नतीजे अलग अलग रहे। समर्थन करने वालों का तर्क ये भी है कि ओडिशा में आचार संहिता भी बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम व्यवधान आता है। आजादी के बाद देश में पहली बार साल 1951-52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन फिर यह सिलसिला टूट गया। साल 1999 में विधि आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साल 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले यह कहा भी जा रहा था कि मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बारे में सोच सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव भी कराना चाहती थी, लेकिन कहा जाता है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही अपनी सहमति नहीं जताई। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि वो समय से पहले अपनी विधानसभा भंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि भाजपा अपने ही लोगों को इस मुद्दे पर सहमत नहीं कर पाई तो दूसरी पार्टियों को कैसे एकमत कर पाएगी।